दोस्तों, एक निर्दोष इंसान अपनी मां के साथ मंदिर से भगवान के दर्शन करके घर लौट रहा था। रास्ते में भूख लगी तो ढाबे पर रुका और तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। वो समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। उसे बताया गया कि तुमने हत्या कराई है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और इस तरह शुरू हुआ उस बेचारे के जीवन का सबसे मुश्किल दौर। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो नाम किसी और नाम से मिलता था। पहले एक पुरानी बात याद करते हैं। बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। एक मोहल्ले में दो लोग रहते थे। दोनों का नाम एक जैसा था। दोनों के पिता का भी नाम एक जैसा था। एक बिल्कुल शरीफ इंसान था और दूसरा आपराधिक किस्म का था। पुलिस बार बार उस शरीफ के दरवाजे पर आती थी, उसे साथ ले जाती थी। घंटों बाद जब सच्चाई सामने आती थी तब छोड़ती थी। यह सिलसिला इतना लंबा चला कि थक हार कर उस शरीफ इंसान ने अपने घर के दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था कि आप जिसे ढूंढ रहे वो मैं नहीं हूँ, वो आगे वाली गली में रहता है। उस बोर्ड ने उसकी परेशानी तो खत्म कर दी, लेकिन सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो उसी दर्द की याद दिलाती है। बस फर्क इतना है कि इस बार कोई बोर्ड नहीं था। इस बार एक परिवार को बर्बाद होते देखना पड़ा। बात मई 2026 की है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी एक बड़े मामले की जांच कर रही थी। 6 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे उत्तर 24 परगना जिले में एक शख्स की हत्या हो गई थी। नाम था चंद्रनाथ रथ और यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए यानी निजी सहायक थे। महज 50 सेकंड में गोलियां चलाई गई और चंद्रनाथ रथ की जान चली गई। यह मामला इतना बड़ा था कि पूरे देश में हलचल मच गई। सीआईडी ने जांच शुरू की, तार जुड़ते चले गए। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बिहार के बक्सर में दो लोगों को दबोचा। एक का नाम था मयंक मिश्रा और दूसरे का नाम था विक्की मौर्य। पकड़े कैसे गए? बाला टोला प्लाजा से गुजरते हुए मयंक ने यूपीआई से टोल टैक्स चुकाया। बस उसी पेमेंट ने उसका नाम, पता, आधार सब कुछ सीआईडी को हाथ लग गया और फिर उसकी निशानदेही पर विक्की मौर्य भी पकड़ लिया गया। अब इन दोनों से पूछताछ हुई तो विक्की ने एक नाम उगला। नाम था राजकुमार सिंह उर्फ राज। बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है। सीआईडी ने तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। करीब 1250 किलोमीटर दूर बलिया पुलिस ने अपने सूत्र लगाए। पता चला कि बलिया में एक राज सिंह है जो नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाता फिरता है, बड़ी हवाबाजी करता है। यह भी पता चला कि अक्टूबर 2020 में एक मर्डर केस में भी उसका नाम आया था। जानकारी पश्चिम बंगाल की सीआईडी को दे दी गई। सीआईडी ने कहा इस आदमी को हर हाल में पकड़ना है। अब पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। लोकेशन ट्रैक होने लगी। पता चला कि एक शादी समारोह में लखनऊ में शामिल हुआ। उसके बाद वो अपनी मां और कुछ दोस्तों के साथ अयोध्या गया, रामलल्ला के दर्शन किए और वापस घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में भूख लगी तो एक ढाबे पर रुका। खाने का ऑर्डर दे ही रहे थे कि अयोध्या की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चारों तरफ से घेर लिया। मां थी, दोस्त थे और वो खुद था। मां और दोस्त छोड़ दिए गए। उसे हिरासत में ले लिया गया। उसका नाम था राज सिंह। वो रहने वाला था बलिया के आनंद नगर सदर कोतवाली इलाके का। मां समझ नहीं पा रही थी कि बेटे को क्यों पकड़ा गया। हाथ जोड़े, पैर पकड़े गिड़गिड़ाई। बताया कि बेटा निर्दोष है, हम तो बस भगवान के दर्शन करके आ रहे थे। लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। राज सिंह को पश्चिम बंगाल की सीआईडी के हवाले कर दिया गया और 1250 किलोमीटर का सफर तय करके उसे कोलकाता ले जाया गया। कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड मिल गई। पूछताछ शुरू हुई। पहला सवाल था कि 6 मई 2026 की रात 10:30 बजे उत्तर 24 परगना में चंद्रनाथ रथ की हत्या में तुम्हारा क्या हाथ है? किसने गोली चलाई, किसने चलवाई? राज सिंह ने कहा साहब मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। पुलिस ने सख्ती की। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। राज सिंह हर बार एक ही जवाब देता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार तो सीधे पिस्तौल उसके सामने रख दी गई और कहा गया कि सच बताओ वरना अंजाम भुगतो। लेकिन राज सिंह नहीं टूटा। उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया। झूठ बोलकर खुद को और फंसाने से बेहतर था सच पर अड़िग रहना। मामला सीबीसीआईटी से एसआईटी के पास गया और फिर सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी पूछताछ की। राज सिंह ने सीबीआई को भी वही जवाब दिया। इधर घर पर मां और बहनें बेचैन थी। बहन का नाम था दीपशिका, वो हाई कोर्ट में वकील है। मां पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती। दोनों ने हार नहीं मानी, सबूत जुटाने शुरू किए। 6 मई को राज सिंह कहाँ था यह साबित करना था। राज सिंह ने बताया था कि उस दिन वो घर पर था। शाम को अस्पताल गया था, उसके बाद मानवर के शोरूम गया था, वहां से काला जोन ऑफिस गया था और वहां उसने करीब 2800 रुपए की ड्रेस खरीदी थी। उसका बिल था, वाउचर था और माँ बहन ने एक साथ सबूत इकट्ठा किए और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
ये सबूत तेजी से वायरल होने लगे। लोग देखते रहे, समझ रहे थे और धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि कहीं पुलिस से कोई चूक तो नहीं हो गई। सीबीआई को कहीं ना कहीं शक होने लगा। उन्होंने एक बार फिर मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य से पूछताछ की। तब असली खुलासा हुआ। विक्की ने जिस राज का नाम लिया था वो राजकुमार सिंह उर्फ राज था। कोतवाली रसकड़ा के गांव रत्तोपुर का रहने वाला था। लेकिन पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो राज सिंह था, आनंद नगर सदर कोतवाली बलिया का। दोनों के पते अलग थे, दोनों के नाम में भी फर्क था। एक का नाम था राजकुमार सिंह और दूसरे का राज सिंह। बीच का कुमार कहीं गुम हो गया था और उसी एक शब्द की वजह से एक निर्दोष इंसान की जिंदगी उलट पुलट हो गई। अब असली राजकुमार सिंह की तलाश शुरू हुई। उसके मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगाया गया। 18 मई 2026 को दिल्ली देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर के पास एक छप्पर टोला के करीब उसकी लोकेशन मिली और वहीं उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने नवीन सिंह का नाम लिया जो बलिया का रहने वाला है और एक और नाम सामने आया, विनय राय उर्फ पम्पम, जो गाजीपुर का रहने वाला है। अब जो चैन बनाई जा रही थी वो आखिरकार बनने लगी। असली आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता खुल गया और उधर राज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने भी ये सवाल किया कि जब इंसान का कोई दोष नहीं था तो उसे 10-11 दिन क्यों रखा गया। सभी ने क्षमा मांगी। राज सिंह आजाद हुआ। जब वो मीडिया के सामने आया तो उसने सब बताया। उन 10-11 दिनों में उसके साथ जो हुआ, उसकी आंखों में जो दर्द था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक इंसान जो भगवान के दरबार से लौट रहा था उससे हत्यारा बना दिया गया। उसकी माँ जो बेटे की निर्दोषता के लिए हाथ जोड़ती रही, किसी ने नहीं सुना। उसकी बहन जो हाई कोर्ट में वकील है, उसके परिवार पर शक की उंगलियां उठने लगी। जो अखबार छपे थे, जो खबरें चली थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके परिवार की इज्जत को जो नुकसान हुआ वो कभी पूरी तरह भर नहीं सकता। इसीलिए आज यह वीडियो बनाया है। यह वीडियो उस गलती को सुधारने के लिए है। यह वीडियो राज सिंह और उसके परिवार प्रति उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए है जो हमारी बनती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है। किसी का नाम सुनते ही उसे अपराधी मान लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। पुलिस से भी चूक हुई, मीडिया से भी और हमसे भी। जल्दबाजी में किया गया फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक इंसान की इज्जत कितनी कीमती होती है यह राज सिंह के परिवार से पूछिए, जिन्होंने उन 10-11 दिनों में वो दर्द झेला है जो किसी दुश्मन को भी नहीं झेलना चाहिए।